विद्यार्थियों, बात कर रहे हैं हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है। कल हमने वर्णमाला पे बात की थी, अल्फाबेट पे बात की थी, कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है और कुछ क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग जो है किए थे, क्योंकि कल हमने टॉपिक की शुरुआत कर दी थी। आज वहीं से आगे जो है बात करते हैं मेरे दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें उससे पहले जो है अल्फाबेट की वापिस से बात करें कि भाई अल्फाबेट में कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। K11 पे आता है, J10 पे आता है, U21 पे आता है, S19 पे आता है, L12 पे आता है, T20 पे आता है, ठीक है, F6 पे आता है, G7 पे आता है, I9 पे आता है। ठीक है, ये वर्ड जो है नंबर हमने कल याद करवाए थे। इसके अलावा मेरे दोस्तों बात करते हैं तो कौन सा वर्ड जो है किसके अपोजिट होता है। ए का उल्टा Z होता है, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N। ये जो है मैंने कल याद करा दिए थे। आज जो है उन्हीं पे आधारित जो है क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग के किस तरीके से आते हैं उसकी बात जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है लेते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रिपल इज कोडेड एन एस क्यू एच ओ ओ के डी, देन हाउ इस वर्ड से कोडेड करना है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है कि भाई एक वर्ड लिख रखा है TRIPPLE, इसको इसने इस भूमिका में लिखा है तो हमको इस DISPOC को लिखना है। तो इसने किस हिसाब से लिखा है पहले हम वो चेक करते हैं। देखो इधर देखूंगा मेरे दोस्तों, यहां पर जो है TRIPPL और E, इसको इसने लिखा है LE। ठीक, इसको इसने लिखा है SQHOOKD। ठीक, अब देखो यहां पर इसने क्या किया है उसकी बात करेंगे। देखो यहां कोई अपोजिट इधर उधर वर्डों को नहीं किया गया। क्या अपोजिट है? क्या अपोजिट भी नहीं है। देखो TSRQ ये अपोजिट नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए आपके साथ कि अपोजिट भी नहीं है, इधर उधर वर्डों को भी नहीं कर रखा है, तो आप क्या करो, इनके नंबर लिखो। नंबर से बहुत चीजें जो है आसान हो जाएगी। देखो T आपको पता है 20 पे आता है, R 18 पे आता है, मैंने आपको याद कराया, I 9 पे आता है, P 16 पे आता है, फिर P 16 पे आता है, L 12 पे आता है और E 5 पे आता है। E किस पे आता है बेटा? आपका 5 पे आता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो S जो है वापिस 19 पे आता है, Q 17 पे आता है, H 8 पे आता है, O 15 पे आता है, फिर O 15 पे आता है, K जो है 11 पे आता है और D जो है 4 पे आता है। बात समझे? अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, हम क्या करते हैं, इन एक एक नंबर को पकड़ते हैं, एक एक से तुलना करते हैं। 20 से 19 तो क्या हुआ बेटा? -1 हुआ। 18 से 17 -1, 9 से 8 क्या हुआ? -1, 16 से 15 -1, 16 से फिर 15 -1, 12 से 11 -1 और 5 से 4 -1। तो हमको ये पता चल गया कि इसने सारे वर्डों को, एक एक वर्ड को -1 करके लिख रखा है। तो हमको निकालना है इसका, किसका निकालना बेटा? DISPOSE, इसका निकालना है। तो हम क्या करें, माइनस के लिए यहां पर या तो नंबर लिख लो या फिर आपको एबीसीडी में कोई समस्या नहीं, अपोजिट बोलने में तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस में बहुत सी बार गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए आप नंबर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। नंबर लिख देंगे मेरे दोस्तों, जैसे कि डी जो है वो 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, आई किस पे आता है बेटा? 9 पे। एस जो है वो 19 पे आता है, पी 16 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एस 19 पे आता है, ई 5 पे आता है। ठीक, इनके बीच में कोमे जरूर लगाए ताकि उससे पता रहे, नहीं तो इधर उधर चला जाएगा। अब देखो 4 से -1, 4 से -1 करेंगे तो बोलो कितना आता है? 3। 9 से -1 करेंगे तो 8, 19 से 1 माइनस करेंगे तो 18 और 16 से 1 माइनस करेंगे तो 15 और 15 से 1 माइनस करेंगे तो 14 और 19 से 1 माइनस करेंगे तो 18 और 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4। अब देखो हमको क्या करना है, नंबरिंग के वर्डों के आधार पे हमको आंसर बनाना है। तो हम पता है 3 जो है वो सी पे आता है, 8 पे एच आता है, 18 पे आर आता है, 15 पे आपका क्या आता है बेटा? ओ,
14 पे एन आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात हो गई 14 तक, 18 जो है वो किस पे आता है बेटा, आर पे, और यहाँ 4 पे क्या आता है, डी। तो मेरे दोस्तों आपका ये आंसर जो है वो सटीक आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा, बिल्कुल ये पता चला CHRONRD, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। बात की जाए मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, इन ए सर्टेन लैंग्वेज शेप इज कोडेड VKDSH मॉडल को क्या लिखेंगे। देखो इससे ये वर्ड बना तो इससे क्या लिखेंगे, तो आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे इस तरीके से, ताकि उससे हमको ये पता चले कि भाई क्या आंसर हो रहा है। देखो शेप लिखा है, शेप को मैंने VKDSH लिखा है, ठीक। अब मैं एक एक तुलना करता हूं भाई क्या हो रहा है। देखो यहां समझने वाली बात है, सबसे पहले मैं देखता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले यही देखो कि वर्डों को इधर उधर तो नहीं कर रखा है। अब ऐसा कोई इधर उधर नहीं कर रखा है, ऐसे सेम वर्ड इधर है ही नहीं तो इधर उधर कर ही नहीं रखा है। फिर आप देखो कि यार अपोजिट तो नहीं, एस का उल्टा बी, एच का ऐसा, ऐसा कोई अपोजिट तो नहीं है, नहीं है। अब देखो इसका लास्ट और इसका पहला देखो, क्या ये अपोजिट है, ई भी अपोजिट है, पी के अपोजिट है, ए का उल्टा जेड होता है, ये नहीं हो रहा है, एस और एच ये अपोजिट हो रहा है, केवल एक वर्ड का चक्कर पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहां पर अगर देखो ये भी हो सकता था, ई का उल्टा बी हमको पता है इवनिंग, पी के पता है, ए का उल्टा वाली जेड, एच का हाई सेकेंडरी, और ये एस का उल्टा एच हो रहा है, बिल्कुल आंसर हो रहा था। लेकिन केवल यहाँ ए का चक्कर है, ए का उल्टा अगर यहाँ जेड और होता तो वो अपन अपोजिट उधर से कर देते, लेकिन ये नहीं हो रहा तो फिर कुछ अलग होगा। तो हम क्या करें, उसके लिए आप नंबर लिख दें, और यहाँ पर नंबर लिखेंगे। एज जो है वो 19 पे आता है, एच 8 पे आता है, ए 1 पे आता है, पी 16 पे आता है, और ई 5 पे आता है, वी 22 पे आता है, के 11 पे आता है। ये सब याद करा रखा मैंने, आपको सभी याद है नंबरिंग। अब देखो आप एक एक वर्ड की तुलना करते जाएंगे 19 से। देखो 19 से 22 प्लस क्या हुआ बेटा, +3, 1 से सॉरी 8 से, इस 8 से चलेंगे, 8 से 11 क्या हुआ, +3, और 1 से 4 चले तो भी +3, और 16 से 19 गए +3, और 5 से 8 गए +3। देखो हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारे पास एक क्रम बन गया कि यहाँ पे सब जगह +3 है। तो देखो बार बार आपको वर्डों को पकड़ के +3, आपको एम एन ओ ऐसे बोलोगे, इससे आप क्या नंबरिंग लिखोगे तो आपके गलत होने की संभावना कहीं नहीं, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, वही काम करना है आपको मेरे दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये लिखा मॉडल, मॉडल लिख दिया। अब मॉडल के सामने आपको पता है नंबरिंग इनकी याद है तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। एम जो है 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, एल 12 पे आता है, ठीक। अब देखो आपको एक एक वर्डों के लिए +3 चलना है। 13 और 3 कितना होता है बेटा, 16, और 16, और यहाँ पर 15 और 3 कितना होता है बेटा, 18, और 4 और 3 कितना होता है बेटा, 7, और यहाँ पे 5 और 3 कितना होता है, 8, 12 और 3 कितना होता है बेटा, 15, ठीक है। अब हम क्या इनके आंसर लिखेंगे, तो 16 पे पी आता है, 18 पे आर आता है, 7 पे जी आता है, 8 पे एच आता है, और 15 पे क्या आता है, ओ, PRGHO। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो इन सर्टेन लैंग्वेज आउट इज कोडेड एस 15, 21 और 20। देखो यहाँ पर क्या कर रखा, आउट को जो है नंबरिंग द्वारा लिखा गया 15, 21 और 20 इस तरीके से। अब देखो आपको एक तरीके से नंबर इस तरीके से लिख रखा है भाई आंसर क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ओ जो है वो 15 पे आता है, ये ओ जो है वर्ड 15 पे आता है, यू जो है 21 पे आता है, और टी किस पे आता है, 20। ऑरेंज जूस कितने का बेटा, 15 रुपीज का। युवा की उम्र शादी की कितनी है, 21, और T20 वर्ल्ड का हमने जीता भी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नंबरिंग के आधार पर हो रहा, तो हमको IN का बताना है। तो IN का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हमको पता है आई नो, क्या बोलते हैं हम, आई नो, और एम और एन को याद रखेंगे, मोबाइल नंबर 13, 14। तो ये एन जो है 14 पे आता है, आंसर जो आया एन IN का 9, 14, और 9, 14 जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर इन ए कोड लैंग्वेज, देखो इस वर्ड को ये बना रखा है तो हमको इससे आंसर निकालना है।
तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार पहले, SAUCE, इससे लिखा ASVEC। अब देखो सबसे पहले मैंने वही बात आपको कही कि सबसे पहले इन वर्डों को देखो इधर उधर तो नहीं कर रखा है कहीं अपने को परेशान करने के लिए। देखो अब क्या देखते हैं इसमें, SAAS बिल्कुल सही है, और देखो यू और यहाँ बी आ रहा है, यहाँ CE और EC। हमको देखने में लगता है कि हो सकता है ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं, हम एक बार चेक करते हैं इसको, गलत नहीं हो सकता। देखो SA को इसने AS कर दिया, U21 पे आता है तो V22 पे आता है, तो हम ये समझते हैं कि तीसरा वर्ड है +1 चल रहा है। और देखो C को E बना दिया और E को C बना दिया। कुल मिला के क्या किया, इन दोनों वर्डों को एक्सचेंज किया, थर्ड वर्ड को +1 कर दिया और लास्ट के दोनों वर्ड को वापिस से इधर उधर चेंज करके इसने आंसर निकाला। तो हमको भी वही काम करना है। हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे MEANT। तो मेरे दोस्तों यहां पर भी वही काम करना है जो इसने किया है। हम पहले इस दोनों वर्डों को चेंज करेंगे, तो E और M कर देंगे। ये थर्ड वर्ड में +1 चलना है तो +1 चलेंगे तो B आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। NT को हम TN कर देंगे। अब देखते हैं ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या, EMBTN बिल्कुल सही है, EMBTN ऑप्शन नंबर C जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ समझने वाली बात है, आर्मी इज कोडेड 118-13-25। अब देखो हम लिखेंगे इसको आर्मी को, यहाँ समझने वाली बात है, ए हमको पता है 1 पे आता है, आर जो आता है वो 18 पे आता है, एम जो आता है वो 13 पे आता है, और वाई जो है 25 पे आता है, ये हमको पता है। तो इस तरीके से जब वर्डों के नंबर हमको याद है, तो हमको लव शब्द का जो है वर्ड नंबर बनाना है। तो लव के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से एल जो है हमारे पास 12 पे आता है, ओ हमारे पास 15 पे आता है, ठीक, और वी 22 पे आता है, और ई जो है आपका 5 पे आता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है 12, 15, 22 और 5, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है बेटा, बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अज्ञाता से बात की जाए मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है, देखो ACNE, इसको इसने 1, 3, 14 और 5। देखो हमको नंबरिंग याद करने से बड़ा बेनिफिट हुआ है, उसी तरीके से हमको बॉयल को लिखना है। तो देखो यहाँ ये ACNE, कुल मिला के ये इन्हीं वर्डों पर ये नंबर आते हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है, ठीक। बी जो है वो 2 पे आता है, ओ जो है 15 पे आता है, आई जो है 9 पे आता है, और एल जो है आपका 12 पे आता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है 2, 15, 9, 12। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर होगा। बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर टॉप को कोडेड इसने 102 से लिखा है, और हमको डॉग से बताना है, लेकिन टॉप पहले 102 कैसे आया है ये हमको देखना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्तों, T20 पे आता है, लेकिन यहाँ 10 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, O15 पे आता है, P16। अगर मैं इनका प्लस करूं, इनके अपोजिट देखता हूं, TG पे आता है 7, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। हम क्या करते हैं, इनको पहले नंबरिंग लिखते हैं, T20 पे आता है, O15 पे आता है। कभी भी ऐसा है आप सबको पहले प्लस कर दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास फंसने वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इनको प्लस करो। प्लस करने पे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इनको प्लस करने पर देखो मेरे दोस्तों, 35 और 16 51 हो रहा है, और 51 से 102 का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। इंटू 2 करने पर आपका 102 आ रहा है। अगर आगे वाले में आ रहा है इसी तरीके का तो आंसर बैठ रहा है, तो कोई समस्या नहीं। हम डॉग का निकालेंगे, तो डॉग के लिए हमको पता है D4 पे आता है, O15 पे आता है, और G7 पे आता है। इनका प्लस करना है। 15 और 4 19 और 7 26 हो गया, और 26 को मैं जो है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 26 जो है इंटू 2 करेंगे तो मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा, 52। तो ऑप्शन में बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है, बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर 91 FUTURE, इसको लिखा हुआ है 91। अब देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जब भी वर्ड से नंबर आ जाए, या तो अलग अलग नंबर होंगे या एक कंबाइंड नंबर अगर कभी भी आ जाए, आप क्या करो, इनको प्लस कर लो। प्लस मतलब इन वर्डों के नंबर को प्लस करो। जैसे एफ जो है वो 6 पे आता है, U21 पे आता है,
और आपके लिए T20 पे आता है, U3 21 पे आता है, 21 पे है ना, R18 पे आता है और E जो है 5 पे आता है। इनको प्लस करके देखते हैं 91 आता है मेरा। 6 और 21 27, ठीक, 27 और 20 जो होता है वो 47 और 20 जो होता है बेटा 67 और एक 68 और 5 73 और 18 जो है वो 91। बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, ये मतलब इन नंबरिंग को प्लस करने पर 91 आ रहा है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर मनी के लिए लेना है। किसके लिए बेटा? मनी के लिए, MONEY। इसके लिए लेंगे तो यहाँ पर वही नंबर M जो है वो 13 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, E 5 पे आता है और Y 25 पे आता है। अब इनको प्लस करेंगे तो देखो मेरे दोस्तों, प्लस करें तो 15 और 25 और 5 कितने होते हैं बेटा? 30 हो गए। 30 और 15 कितने हो गए? 45। 45 और 14 जो होता है 59 और 13 जो होता है 72। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो 72 जो है आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है बेटा? ए आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बैंकर, और बैंकर का जो है मैंने अभी बताया, कभी भी इस तरीके से वर्ड से नंबर आया सबको प्लस करो। अब देखो यहाँ पर B2 पे आता है, A1 पे आता है, N14 पे आता है, K11 पे आता है, E5 पे आता है, R18 पे आता है। मैं इनको प्लस करने जाता हूँ तो क्या 57 आ रहा है क्या? पहले इनको प्लस करता हूँ। 2 और 1 3, 17 17 11 28 28 5 33 और 33 और 18 जो होता है वो मेरे दोस्तों 51 होता है। तो 51 आ रहा है और यहाँ 57 है, तो इस तरीके से कैसे पूछूं? मैं इनके अपोजिट देखूं तो बी का अपोजिट होता है Y 25 पे, A 26, बहुत ज्यादा हो रहा है, यहीं पर ज्यादा हो जाएगा। फिर मैं सोचता हूं कि यार ऐसा क्या करें इसमें, अगर कोई चीजें अगर मैं इसमें क्या प्लस करूं जो 57 आ जाए। तो मैं देखूं यहाँ पर तो प्लस क्या करूं, 6 प्लस करूं। पर लेकिन ये 6 कहां से लाया हूं मैं? तो मैं इन वर्डों को गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड प्लस किया 57 हो गया। अभी मैंने ये एक चीज देखी कि ये हो सकता है। सेकंड वाले वर्ड की बात करें तो यहां पर समझने वाली बात है फ्रैंक। इसके लिए देखता हूं कि क्या हो रहा है। देखो पहले तो इनके नंबर लिखता हूं। P जो है वो मेरे दोस्तों 16 पे आता है, R18 पे आता है, A1 पे आता है, N14 पे आता है, K11 पे आता है। इसको प्लस करने का प्रयास करता हूं बार बार तो मेरे दोस्तों 16 और 18 34 35 और 14 जो होते हैं मेरे दोस्तों 49 और 11 जो होते हैं वो 60 होता है। कितना होता है बेटा? 60। अब 60 से आंसर तो बैठ नहीं रहा, लेकिन मैंने जो काम इसमें किया वो यहाँ कर सकता हूँ। यहाँ जितने वर्ड थे उतना प्लस किया, यहाँ पर भी जितने वर्ड थे उतने प्लस करूंगा। ये 5 वर्ड थे तो प्लस 5 करूंगा, तो यहाँ पर आंसर 65 जो है हो सकता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो रहा है, सी आंसर जो है यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी वर्ड से नंबर लिखने में अलग अलग नंबर लिखा। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, LINGER इसको लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। L12 पे आता है, I किस पे आएगा? फिर I9 पे आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिख नहीं लगा, डायरेक्ट क्रम लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब हमको एक वर्ड और दिया है यहाँ पे, अगर इस तरीके से दो वर्ड के लिए आपके पास आ जाए कभी, तो आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं वर्डों में से नंबर जो ढूंढ ढूंढ के निकालना है। कैसे मेरे दोस्तों? यहाँ पर समझने वाली बात ये है आपके लिए कि देखो आपको FIERCE इस तरीके की दो चीजें आ जाए, दो वर्ड के बारे में नंबर आए, तो आप तीसरे के लिए इन्हीं में से ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे। इन्हीं में से ढूंढ ढूंढ के कैसे मेरे दोस्तों? जैसे कि एफ का इसने क्या लिखा है यहाँ पे? 9 लिखा, तो यार 9 लिख देंगे। आई को इसने क्या लिखा बेटा? 2 लिखा, 2 लिख देंगे। अब देखो ई कहाँ है यहाँ पे? यहाँ। ई के लिए यहाँ पर इसने 5 लिखा और यहाँ पर भी देखो 5 लिख रखा, तो ई के लिए हम 5 लिख देंगे। आर की बात करें तो यहाँ आर के लिए इसने 6 लिखा है और यहाँ पर भी आर के लिए 6 लिखा, तो हम भी आर के लिए 6 लिखेंगे। देख देख के काम करना बहुत सिंपल है। सी के लिए 7 लिखा है, हम भी सी के लिए क्या लिख दे बेटा? 7 लिख दे। और ई के लिए वही वाली बात है, ई के लिए हमारे पास 5 है, तो यहाँ 9 2 5 6 7 5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है मेरे दोस्तों? 9 2 5। ध्यान से करना है इसको। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी इस तरीके से नंबर लिख रखे हैं। तो देखो मैजिक, और यहाँ मैजिक को 4
5876 लिखा हुआ है, तो हमको AICMG लिखना है। इसके लिए देखो इन वर्डों को देखो तो ये सेम इस तरीके से केवल इनको इधर उधर कर रखा है, कर कुछ नहीं रखा है, इन्हीं वर्डों को आपस में एक्सचेंज कर रखा है। जब इस तरीके की कंडीशन बैठ गई मेरे दोस्तों, तो आपको भी यही करना है जैसा इसने कर रखा है। एम को इसने 4 कहा, ए को ये कहा, तो आप क्या देखो ए की बात करें, ए का इसने 5 कहा है तो अपन ए को क्या कर देंगे बेटा 5। आई को इसने 7 कहा है तो आई को अपन क्या कर देंगे 7। सी को इसने क्या कहा 6, तो हम भी इसको 6 कर देंगे। एम को इसने 4 कहा तो हम भी 4 कर देंगे। जी को इसने क्या कहा बेटा, जी को 8 कहा है तो हम भी 8 कर देंगे। 5 7 6 4 8, 5 7 6 4 8, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। की बात की जाए मेरे दोस्तों, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया, देखो सेम ही है, आपको केवल प्रैक्टिस के लिए दिया गया वापस। गिव के लिए 5137 है, तो बैट के लिए जो है वो इसने कहा 924, गेट के लिए दिखाना है, देखो इन्हीं में से देख देख के करना है। जी जो है वो किस पे आ रहा 5 पे, ए जो है वो किस पे आ रहा 2 पे, टी जो है वो किस पे आ रहा 4 पे, और ई जो है किस पे आ रहा 7 पे। तो मेरे दोस्तों 5247 ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है वो सी ऑप्शन जो है मेरे दोस्तों वो राइट आंसर। की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी सेम बातें लिख रखी है, सेम प्रैक्टिस के लिए। हिंदू को जो है 61257 लिखा हुआ है, लेकिन मैं देखो इधर उधर कुछ भी अपने को गड़बड़ नहीं करनी है, चूकना नहीं है। 932 लिखा हुआ है, और इंडिया को क्या लिखेंगे INDIA। देखो देख देख के काम करना है हमको। आई के लिए इसने क्या लिखा है 1 लिख देंगे, ठीक। एन के लिए इसने क्या लिखा बेटा 2 लिख देंगे। एन के लिए क्या लिखा है 2 लिख देंगे। डी के लिए इसने क्या लिखा बेटा 5 लिख देंगे। आई के लिए 40 देखेंगे क्या लिखा 1 लिख देंगे। ए के लिए क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर 3, ये हो गया 12513, 12513 ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात की जाए मेरे दोस्तों, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस में आपके आ रहा है। फाइल को इसने 8357 लिखा है। SIN के को इसने 9364 लिखा है, तो नाइक को क्या लिखेंगे। देखो यहां पर समझने वाली बात है, एन को इसने क्या लिखा, एन को क्या लिखा बेटा 6 लिख दिया। आई को क्या लिखा है इसने 3, दोनों जगह आई को 3 लिख रखा। और के को इसने क्या लिखा बेटा लास्ट वर्ड ये 4, क्या हो गया बेटा 4। और ई को क्या लिखा इसने, ई को 7। यहां पर समझने वाली बात ये है आपका 6347 ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा।